आका आका हमें बचा लो आका हमें बचा लो मौला जलाल में। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, आपने मुलाहिजा फरमा लिया कि प्रोग्राम बड़ी ही बरकरफ्तारी के साथ अपने मंजिले मकसूद की तरफ रवां दवां हो चुका है और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इधर उधर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप हजरात जलसगाह से जुड़ जाएं और पूरे अदब और वक़ार के साथ आप इस मजलिस के अंदर तशरीफ रखें। चूंकि रश्क करते हैं मलक ऐसी ज़मीं पे असाद जिसपे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है, तो ये वो सरजमीन है जहां दीन की बातें हो रही हैं और जो इस मजलिस के अंदर शरीक है आसमानों के फरिश्ते भी उनको देख करके रश्क कर रहे होते हैं और दरबारे खुदाबंदी के अंदर ऐसे लोगों की वो गवाही जाकर के पेश करते हैं कि मौला तेरे दीन की बातों को सुनने के लिए फुला खित्ते के अंदर तेरे चंद बंदे जमा हुए थे। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप पूरे मजमे के साथ जुड़ करके इत्मीनान व वक़ार के साथ बैठें ताकि हजरात उलमाए किराम की जो तकारीर और जो इनके बयानात होंगे हम पूरे अमल के जज्बे के साथ और नीयत के साथ उनको सुनेंगे। मैं इंतहाई खुशी और मसर्रत का इजहार कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये जर्री मौका इनायत फरमाया है कि आज जहां बहुत से अल्लाह वाले खासाने खुदा हमारी इस मजलिस के अंदर जलवा अफरोज हैं, वहीं पे आज के हमारे इस अजीम शान प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के दीनी और मरकजी इदारे जामिया मज़ाहिर उलूम के एडिटर और साथ ही साथ हरियाणा हिमाचल वगैरह के इलाके के जमीयत उलमा के सदर और ऐसे ही वहां के राब्ते मदारिस के सेक्रेटरी और इंतहाई दूर अंदेश साहिबे किरतासो कलम आलिमे निहरीर हजरत मौलाना अब्दुल्ला खाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे आज इस मजलिस के मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे दरमियान जलवा फरोज हैं। हजरत की आमद पे हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हजरत वाला हमारे इसी खित्ते से खैराबाद की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं और अपने कलम के जरिए से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के अंदर इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। इस्लाम की हक्कानियत को और इस्लाम के अहकामात व तालीमात को दलाइल से मुबरहन करके लोगों के सामने पेश करके बहुत से मुशव्वश और परागंदा ज़हनों को सुकून और उन्हें तसल्ली अता कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत के उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके कलम के अंदर और ज्यादा तासीर और नूरानियत अता फरमाए और ज्यादा इनकी शख्सियत को बाफैज बनाए। हजरात, और आज के हमारी इस मजलिस के अंदर बहुत सी सरकर्दा शख्सियात हैं जिनमें से चंद हजरत मौलाना महफूज साहब भीरवी दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब वलीदपुरी जो जामिया मदरसा बैतुल उलूम के मायानाज उस्ताद होते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान साहब जो जामे मस्जिद वलीदपुर के इमाम हैं,
ऐसे ही हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब दामत बरकातुहुम करहा से, जिनका मदरसे से बड़ा ही खास ताल्लुक है और खास ही लगाव है, हमारे हजरत नादिम साहब के रफीक भी हैं। और साथ ही साथ हजरत मौलाना मुजफ्फर मसऊद साहब, हाफिज कराम साहब और मास्टर शमीम अनवर साहब जो वक्तन फवक्तन अपने कीमती मशवरों से नवाजते रहते हैं। हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब अली, और आज के इस मजलिस में हजरत मौलाना ज़हीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो सरजमीने वलीदपुर से ताल्लुक रखते हैं और दुबई की सरजमीन के ऊपर वहां की जामे मस्जिद के अंदर अपनी तकारीर के जरिए और अपनी तहरीरों के जरिए से वो इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। ये बड़ी सआदत की बात है कि हजरत वाला आज हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। और इन सारी शख्सियात के अंदर मैं कहूं कि आज की मजलिस के बुले सरसबद और आज के मजलिस के अजीम और मायानास मुकर्रिर जिन्हें हम सुनेंगे तो उनकी तकरीर और उनका बयान ये खुद उनका तारुफ होगा। यानी मेरे इंतहाई करम फरमा और इंतहाई मखदूमे मुकर्रम और मेरे इंतहाई मुशफिको मुकर्रम उस्ताद मुहतरम हजरत मौलाना अजीमुर रहमान साहब कासमी गाजीपुरी दामत बरकातुहुल आलिया की जात है। हजरत वाला का इंशाअल्लाह मुफस्सल मुदल्लल मुहक्कक बयान होगा। हम इस अमल के साथ बैठें और सुने कि जो कुछ हजरत वाला फरमाएंगे उसको इंशाअल्लाह अपनी अमली जिंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे। हजरात आइए अब आज की इस मजलिस के अंदर जो आपने अपने कीमती औकात को फारिग किया है और हमारी अदना सी दावत के ऊपर लब्बैक कहते हुए जर्रा नवाजी की है, हम आपकी इस आमद के ऊपर आपकी खिदमत में तशक्कुरो इम्तिनान के कलिमात पेश कर दें। और इसके लिए हम दावत दे रहे हैं मदरसा अरबिया रहमानिया वलीदपुर के इंतहाई दर्दमंद फिक्रमंद मुतहर्रिक और फ़आल नाज़िम आला हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब कासमी वलीदपुरी हजरत वाला तशरीफ ला करके खुतबे इस्तक़बालिया पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और स्टेज पर बैठे हुए मेहमानाने इज़्ज़ाम, मैं सबसे पहले आप हज़रात की आमद पर दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना गुज़रे हुए अभी 2 दिन हुआ है। वो रहमतों बरकतों और मग़फ़रतों का महीना है। इस महीने में मुसलमानों का एक ख़ास मिजाज बन जाता है, इबादतों में ज़्यादा वक्त गुज़रता है, तिलावत है, नफली नमाज है, इसी के साथ सदका खैरात है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी व गमखारी है, उख़ुवत है, मोहब्बत है, गोया एक ईमानी माहौल नज़र आता है। और हर एक छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा हत्ता कि घरों में ख़ातीन इस्लाम का भी इस्लामी मिजाज दिखाई देता है। दुआ है कि यही सूरत हाल पूरे साल बाकी रहे, क्योंकि किसी काम को हुस्न खूबी के साथ अंजाम देने और हमेशा उस पर पाबंदी से अमल करने के लिए कुछ दिनों की मश्क कराई जाती है। 1 महीने की ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है ताकि इसके मुफीद असरात 11 महीने तक बाकी रहें और इबादतों और कार्य खैर में हिस्सा लेने का जज्बा पूरी ज़िंदगी बाकी रहे। किसी मौके पे से इसके अंदर इज़्मिहलाल पैदा न हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये एहसास हर्ज़ी शऊर को है कि मौजूदा ज़माने में बच्चियों की तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम करना नागुज़िर है, क्योंकि आज भी बच्चियाँ कल की माएँ बनेंगी और औलाद की पहली तरबियतगाह माँ की गोद होती है। जब एक माँ तरबियत याफ्ता होगी, दीनी तालीम से आरास्ता होगी, तो अपनी औलाद की सही रहनुमाई करेगी, बचपन से उसको इस्लामी सांचे में ढालेगी और ज़हन मिजाज शरीयत इस्लामिया के मुताबिक बनाएगी। फिर वो औलाद बड़ी होकर राह रास्त पर रहेगी और लायानी और गैर इस्लामी रविश को इख्तियार नहीं करेगी।
अच्छा मुआशरा और अच्छा माहौल बनेगा, अफराद की दीनदारी से घर जन्नत नुमा बनता है और घर से महल्ला और महल्ला से गांव अच्छा बनता है, फिर दायरे कार बढ़ता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी जज्बे और हौसले की वजह से चंद माह कबल मदरसा निस्वा की बुनियाद डाली गई और तामीरी सिलसिला शुरू किया गया और अब यहाँ तक पहुँच गया कि छत लगाना बाकी है। सरमाया खत्म हो चुका है, लेकिन हिम्मत जवां है और तजर्बा और मुशाहिदा है कि मिल्लत का काम हमेशा नामुसाइद हालात ही में अंजाम पाए हैं। आज भी मुल्की और माशी हालात बहुत बेहतर नहीं है, फिर भी अहबाब और मुखलिस मुआविनीन कदम आगे ही बढ़ाते हैं और पूरे जज्बा और शौक के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। इस अज़्म और हौसले के साथ की मंजिल मकसूद तक पहुँचाकर ही दम लेंगे। अल्लाह की मदद पहले भी रही है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। हर मुखलिसीन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ज़रूर होगा और अनकरीब हम अपने मंसूबे में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब तक हर मौके पर आप हज़रात ने हमें हौसला बख्शा है। जब भी हंगामी तौर पर ताउन की अपील की गई तो तवक्को से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ताउन पेश किया और जिस काम का बेड़ा उठाया उसे पाए तकमील तक पहुँचाया। इसी से हौसला पाकर इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है कि मायूसी नहीं होगी, बल्कि माजी के मुकाबले में और ज़्यादा हौसला अफजाई की जाएगी, क्योंकि जब बंदा किसी काम में अमलन हिस्सा लेने लगता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप हज़रात के ज़रिए अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और इस कार्य खैर की बरकत से पूरे कस्बे के अंदर बरकतों का नुज़ूल होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आफियत की ज़िंदगी और खुशगवार ज़िंदगी के साथ हर किस्म के शरूर व फितन से महफूज रखते हुए इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब फरमाए। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर दिल की गहराइयों से तशक्कुर व इम्तिनान पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आज़मी मीडिया और उर्दू मुशायरा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।